कहानियाँ बनती नहीं हैं, ये जी जाती हैं। आपको स्टेटमेंट थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको लगता होगा कि हम कहीं से बना बना कर आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक आपने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, ये सब कहानियाँ मेरे कुछ दोस्तों के जीवन के अंदर कुछ इंसिडेंट हुए, उनसे इंस्पायर हैं। कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुए जिनसे ये कहानियाँ बुनी गई हैं, और एक ऐसी ही कहानी जो बड़े मेरे दिल के करीब है और मेरे एक दोस्त हैं झारखंड गोला से, उन्होंने मेरे साथ में शेयर करी। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग मिले थे, उस टाइम पे दोनों साथ में पढ़ने के लिए गए थे उधर। फिर मेरी मुलाकात हुई और झारखंड अक्सर आना जाना होता रहता था, और मैं जब भी जाता था तो ये जो सज्जन हैं प्रोफेसर प्रभात, ये एक पर्टिकुलर चाय की स्टॉल पे हमसे मिला करते थे। और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि इतना हाई रैंक का प्रोफेसर एक छोटी सी चाय की थैली पे क्यों जाता है। और यही सवाल मैंने फिर प्रोफेसर प्रभात से पूछा एक दिन। उन्होंने फिर जो कहानी बताई वो आज की कहानी है। तो जो प्रभात थे, जब वो छोटे थे, उनके 2 भाई बहन थे, अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। फादर एक जॉब में थे, पर जो उनके फादर थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और इस वजह से घर में आके वो कई बार हाथापाई करते थे, बुरा बोलते थे बच्चों को, उनकी माँ को बुरा बोलते थे। और ये चीज़ प्रभात को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रोज़ रोज़ के ताने होने लगे, तो प्रभात जो सबसे बड़े थे, उनकी पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस होने लगा। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, तो उनकी माँ ने डिसाइड किया कि अब मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि मेरा भविष्य तो कहीं ना कहीं थम गया शादी के बाद में, मैं अपने बच्चों के भविष्य को ख़राब नहीं करूँगी। और वो इस कारण से गोला से निकल के वो थोड़ा बाहर शहर की तरफ आई। उन्होंने आंगनवाड़ी ज्वाइन करा, और तीनों बच्चों को वो नहीं संभाल सकती थी, तो 2 बच्चों को, एक बच्चे को उन्होंने अपनी बहन के यहाँ पे भेजा, एक बच्चे को अपने भाई के यहाँ पे भेजा, और जो उनके मझले बच्चे थे उनको उन्होंने अपने पास रखा। इस तरह से तीनों की पढ़ाई होने लगी। प्रभात अपने मामा के पास पहुँचे, और जब वो वहाँ पहुँचे तो हालात वहाँ पे भी बड़े ख़राब थे, क्योंकि उनके जो नाना थे वो भी बहुत ड्रिंक करते थे। मामा थे लगभग उनके बराबर की उम्र के थे, वो ही कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि कुछ मिलकर पढ़ाई की जाए, और प्रभात इसी कोशिश में थे कि वो कुछ बेहतर आदमी बने। तो घर के खर्चे क्योंकि नॉर्मली नहीं चला पाते थे, जो खर्चे आते थे उसको अधिकतर शराब में ही निकल जाता था। तो प्रभात ने डिसाइड किया, उन्होंने देखा अपनी माँ को और नानी को, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करूँगा, पर मैं अपने पापा या फिर नाना की तरह तो नहीं बनने वाला, मैं कुछ बड़ा करूँगा। पर ये नहीं पता था कि क्या करने वाले हैं। तो प्रभात ने, जो उनके मामा थे, उनके साथ में चाय की थड़ी लगानी चालू करी, और वो उसमें बर्तन, जो ग्लास होते उसको साफ़ करते थे। वो कहते हैं कि बड़ा बुरा लगता था कि जब उस गिलास को हम साफ़ करते हैं, लेकिन मजबूरी थी, तो कुछ पैसे निकाल लेते ताकि वो पढ़ाई कर पाएँ। और उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो तो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो चाय की थड़ी पे क्यों हैं। और इसका जवाब उन्हें एक दिन मिला। पास के एक बंगले में से चाय का ऑर्डर आया, और प्रभात अपने मामा के साथ वहाँ पे चाय डिलीवर करने के लिए गए। वहाँ पहुँच के तो प्रभात की आंखें खुली रह गई। आज तक उन्होंने देखे थे कि छोटे छोटे घर, झुग्गी झोंपड़ी, पर ये तो बड़ा अच्छा बंगला है। यहाँ तो बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, जिसने उन्हें अंदर जाने से रोका, और जब अंदर से परमिशन आई तब वो अंदर गए। और घर बड़ा ज़बरदस्त, मतलब सपनों में जो घर उन्होंने सोचा था उससे भी बड़ा बढ़िया घर। अब प्रभात को बड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने चाय पिलाई तो बंदा भी बड़ा क्रीम और क्लासी बंदा, ऐसे लगा कि कोई देवता सामने खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उन्हें लगी कि वहाँ जो महिलाएं थीं, जो वाइफ थीं, उनको बड़ा रेस्पेक्ट दिया जा रहा था। ये बात प्रभात के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे यही तो बनना है। और वो लौटते समय संतरी के पास जो गार्ड था उससे पूछा कि ये साहब क्या करते हैं। तो इनके पास गाड़ी है, इतना प्यारा बंगला है, गार्डन है, और बड़ा सम्मान है महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये साहब ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो प्रभात ने बड़ी मासूमी से पूछा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मैं बन सकता हूँ। तो गार्ड ने देखा कि कोशिश कर ले, क्या पता बन जाए। ये बात थोड़ी सी चुभी प्रभात को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बनना तो यही है। और मेहनत चालू हुई। उस दिन से उनको दिख गया कि उनको क्या बनना है, क्या करना है।
बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई वगैरह करी। तो अब हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें कहीं जाना था। यहाँ पे माँ काम आई, उन्होंने उन्हें पटना भेजा। पटना में हालांकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कैसे पढ़ाई करें, तो वो पढ़ाते थे और जिनके यहाँ वो रुके हुए थे उनके घर के कामों में मदद करते थे। और इस तरह से कुछ समय और निकला। प्रभात पढ़ते रहे, उन्होंने बराबर कोशिशें करी। उनके मामा भी उनके साथ में थे, दोनों मिलकर खूब पढ़ाई करते थे। नॉर्मली जो बच्चे थे वो खेलने कूदने में लगे हुए या कहीं दुकानों में सफाई वगैरह करते, लेकिन प्रभात के दिमाग में बैठ गया था वो ऑफिसर बनना है और उन्होंने उस काम को जारी रखा। मेहनत रंग लाई। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। बिहार में उस समय झारखंड बिहार के अंदर होता था और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ। वो ऑफिसर पोस्ट पे लगे। और ये बात जब प्रभात बता रहे थे कि मैं ऑफिसर बना, तो मैंने उनको टोका कि मुझे समझ में नहीं आया, आप तो प्रोफेसर हो, आप ऑफिसर पोस्ट पे गए। उन्होंने कहा मैं बना, पर मेरा मकसद ये था कि मैं मदद कर पाऊँ। पहले तो स्टार्टिंग में तो क्रेज था कि ऑफिसर बनना, लेकिन जब मैं बना तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे ही कुछ बच्चे और हैं जिनकी मुझे मदद करनी है। और जो 2 साल थे उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, पर मुझे याद आया कि मैंने जब जिन बच्चों को पढ़ाया है उनके नंबर अच्छे आए हैं, मैंने उनकी मदद करी है। मैंने फिर बोला कि नहीं, मेरे को अध्ययन में जाना है, और फिर मैंने प्रोफेसर का एग्जाम दिया और फिर वो प्रोफेसर बने। और आज भी उन्होंने बताया कि रीजन कि वो चाय की थड़ी पे क्यों आते हैं, क्योंकि ये वही चाय की थड़ी थी जहाँ से उन्होंने काम करना चालू करा था, ढूंढना चालू करा था, मेहनत करनी चालू करी थी। उन्होंने यही सपना देखा था और इसी तरह से वो अलग अलग चाय की थड़ियों पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा बच्चा जिसको ज़रूरत है, जिसकी वो मदद कर सकते हैं। तो बड़ी ही नेक तरीके से वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी झारखंड में है, धनबाद में उन्होंने अपना जो सपनों का घर है वो बना लिया है, गाड़ी है, परिवार है बड़ा पूरा, बहन भाई सबकी मदद करी उन्होंने। और सबसे खास बात, वो आज जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अब झारखंड गवर्नमेंट में हायर रैंक पे पहुंच रहे हैं। आज की कहानी कहीं ना कहीं प्रभात जी की इस जर्नी के बारे में थी। और ये जर्नी अकेले प्रभात की नहीं है, ये जर्नी बहुत लोगों की है जो मदद कर रहे हैं, टीचिंग में हैं, जो जिंदगियां बदलना चाहते हैं। तो नमन है इन सबको, सलाम है इन सब टीचर्स को जो इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगियां, अपने सपनों को पीछे खींचते हैं ताकि इन सपनों को और बेहतर बनाएं। तो आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी टीचर आपको मिले उनको बड़े सम्मान से आप बोलिएगा और आपको ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये टीचर्स की ज़िंदगी में क्या चैलेंज है और उसके बाद भी उन्होंने क्या बड़े मुकाम हासिल करवाए हैं उन बच्चों से। नमन कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए टीचर्स को। बस एक छोटा सा निवेदन है आज, और सुनते रहिए आमरस।